हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग लर्निंग उर्दू, जो कि आगा शाहिद का काफ़ी फेमस पोएम है, उसको डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स है वो हम 10 to 12 मार्क्स के लिए रेडी किए हुए हैं। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग इस नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। नोट्स का लैंग्वेज काफ़ी ईजी रखे हुए हैं, तो अगर नोट्स आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है लर्निंग उर्दू इज ए पोएम। लर्निंग उर्दू जो है एक पोएम है दैट इज कंपोज बाय आगा शाहिद, जिसको कि कंपोज किया गया है आगा शाहिद के द्वारा, एक कश्मीरी अमेरिकन मुस्लिम, जो कि कश्मीर के अमेरिकन मुस्लिम थे। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट टॉक्स अबाउट द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ ना, बंटवारा हुआ ना, उसके बारे में इस कविता में पोएट बात करते हैं और इट्स इफेक्ट ऑन द पीपल ऑफ बोथ साइड कंट्री। और इस पार्टीशन का, इस बंटवारे का क्या इफेक्ट पड़ा दोनों साइड में जो लोग रहते थे ना, तो उन पर क्या इफेक्ट पड़ा, प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बात करते हैं। दिस पार्टीशन डिवाइडेड द पीपल एज वेल एज द हार्मनी ऑफ द पीपल। ये जो पार्टीशन है, बंटवारा है, वो मतलब लोग को तो डिवाइड किया ही, साथ ही साथ लोगों के बीच जो हार्मोनी था ना, इट मीन्स जो एकता था, जो सामंजस्य था ना, उसका भी बंटवारा हो गया। इट रिवील्स हाउ द ट्रेजेडी ऑफ द पार्टीशन ऑफ 1947 अफेक्टेड नॉट ओनली द पीपल। ये पोएम जो है साथ ही साथ ये रिवील करती है कि जो ट्रेजेडी थी, जो दुखद घटना थी पार्टीशन का, 1947 के पार्टीशन का, वो कैसे सिर्फ लोगों को ही नहीं प्रभावित करती है, बट ऑल्सो द शेयर्ड लैंग्वेज एंड कल्चर। बट साथ ही साथ जो एक कल्चर है वहाँ का, जो लैंग्वेज है वहाँ का, उन सब चीज़ों को भी प्रभावित करती है। उन सब चीज़ों पे भी कैसे पार्टीशन का प्रभाव पड़ता है, ये जो है इस पोएम के थ्रू दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आगा शाहिद अली वॉज एन इंडियन अमेरिकन पोइट। इंडियन थे क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पहले तो एक ही था ना, तो इसलिए इंडियन अमेरिकन पोइट बोला गया इनको। ही वॉज ऑल्सो एफिलिएटेड विद द लिटरेरी मूवमेंट नोन एज न्यू फॉर्मलिज्म इन अमेरिकन पोइट्री। अमेरिकन पोइट्री में जो लिटरेरी मूवमेंट आया था न्यू फॉर्मलिज्म के नाम से, उससे भी ये संबंधित थे। अमंग हिज फेमस लिटरेरी वर्क्स इंक्लूडेड, उनके फेमस साहित्यिक वर्क में शामिल है द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, रूम्स आर नेवर फिनिश्ड, द हाफ इंच हिमालयाज एंड ए नॉस्टैल्जिस्ट मैप ऑफ अमेरिका। ही वॉज अवॉर्डेड विथ नेशनल बुक अवार्ड इन 2001, लिख सकते हो। तो इन 2001 में जो है इनको नेशनल बुक अवार्ड भी मिला हुआ है। उसके बाद अब हम लोग पोएम का एनालिसिस डिस्कस करेंगे, पोएम के बारे में पढ़ेंगे कि पोएम किस चीज़ के बारे में है। द पोएम बिगिन्स विद द इमेज ऑफ ए विक्टिम ऑफ द 1947 पार्टीशन। पोएम जो है एक इमेज के साथ, एक पिक्चर की शुरुआत शुरू होता है, जिसमें कि एक विक्टिम को, एक पीड़ित को दिखाया जाता है, जो कि 1947 के पार्टीशन से ग्रसित है, विच डिवाइडेड हिंदुस्तान इंटू टू नेशन। 1914 का पार्टीशन जो कि डिवाइड कर देता है हिंदुस्तान को दो नेशन में, दो राष्ट्र में, इंडिया और पाकिस्तान में। द विक्टिम हु बिलोंग टू जम्मू रिलीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो विक्टिम है, जो पीड़ित है ना, वो जम्मू कश्मीर के जम्मू वाले क्षेत्र से बिलोंग करता है। इज नॉट अलोन एंड अलॉन्ग विथ कम्स डोगरी स्टम्बलिंग। मतलब वो बताता है कि उस विक्टिम के साथ जो पीड़ित है ना, वो साथ ही साथ है डोगरी लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की, तो उस लैंग्वेज पे भी उस विक्टिम की तरह ही काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है पार्टीशन का, वो भी दिखाने की कोशिश की गई है इस पोएम के थ्रू। तो यहाँ पे हम पोएम का कुछ लाइन मेंशन किए हुए, ये स्टार्टिंग का ही लाइन है। फ्रॉम ए डिस्ट्रिक्ट नियर जम्मू डोगरी स्टम्बलिंग थ्रू हिज उर्दू ही कम्स द विक्टिम ऑफ ए कंटिनेंट ब्रोकन इन टू इन 1947। तो ये लाइन पोएम के स्टार्टिंग का ही है। अब नेक्स्ट है द पोइट वॉन्टेड टू से दैट, कि पोइट यहाँ पे कहना चाहते हैं दैट टाइम व्हेन द पार्टीशन टुक प्लेस, कि जिस टाइम जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, देयर वॉज डोगरी लैंग्वेज स्पोकन एट दैट टाइम। तो उस टाइम ना डोगरी लैंग्वेज जम्मू कश्मीर वाले एरिया में बोली जाती थी। बट आफ्टर द डिवीजन, लेकिन बंटवारे के बाद, दिस लैंग्वेज वॉज हेटेड बाय द पीपल। यह लैंग्वेज जो है लोगों के द्वारा मतलब घृणा किया जाने लगा। एज दिस लैंग्वेज वॉज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ जम्मू, क्योंकि इस लैंग्वेज को जो है जैसे कि बोला जाता था जम्मू के लोगों के द्वारा। went to the पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान चले गए थे। they started using this language to kill people। अब कुछ लोग जो है इस लैंग्वेज का यूज करने लगे लोगों को मारने के लिए, एंड टू अब्यूज पीपल, लोगों को गाली देने के लिए, बुरा भला कहने के लिए। पार्टीशन वॉज नॉट ए पीसफुल प्रोसेस। पार्टीशन जो था एक पीसफुल, मतलब एक शांतिपूर्ण प्रक्रिया नहीं थी। 100 and thousands ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स टू हेट्रेड। इस घृणा के चक्कर में हजारों लाखों आदमी की मृत्यु हुई है इस पार्टीशन की वजह से। पार्टीशन वॉज नॉट जस्ट ए ज्योग्राफिकल पार्टीशन। पार्टीशन जो था सिर्फ वो एक ज्योग्राफिकल पार्टीशन नहीं था कि दो इसको अलग अलग कर देना है, एक एरिया को दो भाग में बांट देना है, तो ऐसा बिल्कुल इतना आसान नहीं था। रेदर इट श्रेडेड माइंड्स द इंटायर लाइव्स ऑफ पीपल। बल्कि इसमें क्या हुआ कि लोगों के पूरे जीवन
का बंटवारा कर दिया गया, देयर होम्स उनके घर का बंटवारा कर दिया गया, प्लेसेस जगहों का, लैंग्वेज, कल्चर, एवरीथिंग, मतलब सब चीज़ का बंटवारा हुआ। सिर्फ दो देश अलग नहीं हुए बल्कि बहुत सारा चीज़ अलग हुआ, बहुत सारा मतलब बुरा प्रभाव पड़ा इसका। द डिवीजन क्रैप्ट इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल, और जो डिवीजन है, ये जो बंटवारा है ना, लोगों के मन में घर कर गया, लोगों के मन में घुस गया। दस ब्लाइंडिंग दैम टू ऑल बट हेट, और उन लोगों को इस तरह से अंधा कर दिया कि उन लोगों को सिर्फ घृणा ही दिखती थी, मतलब लोग सिर्फ घृणा करना ही जानने लगे थे। पार्टीशन के बाद कुछ टाइम तक ऐसा माहौल था। इन नेक्स्ट स्टांजा, अब अगले स्टांजा में पोइट स्पीक अबाउट हिज लॉस एंड ट्रामा, पोइट अपने लॉस और ट्रामा के बारे में बात करते हैं। ही इज इन आइडेंटिटी क्राइसिस, पोइट जो है आइडेंटिटी क्राइसिस में है, मतलब पहचान के संकट में, नहीं पहचान पा रहे हैं। ही नो लॉन्गर रिमेंबर्स और रिकॉग्नाइजेज हिज होम, वह जो है अपने ना ही होम को पहचान पा रहे हैं और ना ही जो है याद कर पा रहे हैं। हिज विलेज हैज बिकम जस्ट ए वर्ड, और उनका जो गांव था ना वो सिर्फ एक शब्द बन गया कि ऐसा कोई गांव था। इतना ज्यादा मतलब पार्टीशन का प्रभाव पड़ा। पार्टीशन हैज डन एन इररिपेरेबल डैमेज टू इट्स एग्जिस्टेंस, मतलब उनके गांव का जो अस्तित्व था ना, तो उस पर जो पार्टीशन का प्रभाव पड़ा वो इररिपेरेबल है, मतलब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इन विच कंट्री हिज विलेज लाइज नाउ, कि किस कंट्री में उनका गांव पड़ गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बंटवारे के बाद उनका गांव जो है पाकिस्तान में आया या इंडिया में आया। आफ्टर पार्टीशन इट माइट हैव मर्ज्ड इनटू पाकिस्तान, हो सकता है कि ये पाकिस्तान में चला गया हो उनका गांव, और माइट हैव रिमेंड विद इंडिया, हो सकता है कि उनका गांव इंडिया में ही रह गया हो। इन आइदर केस, दोनों में से कोई भी केस हो, द लॉस इज सिमिलर एंड इररिपेरेबल, लॉस जो है सिमिलर है कि उतना ही मतलब बुरा लगेगा, और इररिपेरेबल है मतलब इसको फिर से रिपेयर नहीं किया जा सकता, इस लॉस को सही नहीं किया जा सकता। ही लॉस्ट हिज फ्रेंड्स, अब पार्टीशन की वजह से वो अपने फ्रेंड्स को भी खोते हैं। एज दे डिजॉल्व इनटू बिटर स्टांजा ऑफ एनिमिटी, मतलब सबके अंदर शत्रुता आ जाती है, जो दोस्त होते हैं ना वो भी एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं पार्टीशन की वजह से। While other dissolve into bitter stanza of death, और वहीं कुछ दोस्त जो है इस पार्टीशन की वजह से कुछ की मृत्यु भी हो जाती है, मतलब इतना ज़्यादा उस टाइम जो वायलेंस होता है, इतने ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे फिर से हम पोएम का लाइन मेंशन किए हुए, माई मेमोरी बिलोंग्स टू द लाइन ऑफ ब्लड अक्रॉस विच माई फ्रेंड डिजॉल्व इनटू बिटर स्टांजा ऑफ सम डेड पोएट्स, तो यही वाले लाइन को यहाँ पे लिखे हुए हैं, पोएम की लाइन है। अब आगे है, पोएट देन टॉक्स अबाउट मीर एंड गालिब, पोएट अब जो है आगे मीर और गालिब के बारे में बात करते हैं। आर टू वेरी प्रोमिनेंट नेम्स ऑफ उर्दू लिटरेचर, जो कि दो महत्वपूर्ण नाम है उर्दू लिटरेचर के। लैंग्वेज इज इंट्रिकेटली कनेक्टेड विद कल्चर, लैंग्वेज जो होता है ना इंट्रिकेटली, इट मीन्स कहीं ना कहीं मतलब बड़ी डिटेल तरीके से, बड़ी जटिलता पूर्वक हम बोल सकते हैं। इंट्रिकेटली का मतलब जटिलता या फिर डिटेल्ड मैनर में लैंग्वेज जो है वो कल्चर के साथ जुड़ा होता है। इट इज नॉट इम्यून, या इम्यून इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसा नहीं कि लैंग्वेज बचा हुआ है। आवर मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस शेप आवर रिलेशन विथ ए लैंग्वेज, हमारी जो यादें होती है, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक मतलब हम लोग का रिलेशन क्रिएट कर देता है किसी भी लैंग्वेज के साथ। वायोलेंस एंड ब्लड सेड, मतलब हिंसा और जो रक्तपात, हेट्रेड इट मीन्स घृणा, किलिंग्स हैज स्मेयर्ड द रिलेशन ऑफ विक्टिम विथ उर्दू, तो उर्दू के साथ जो रिलेशन था विक्टिम का, पीड़ित का, उसको भी गंदा कर देता है। ये जो वायलेंस है, रक्तपात है, घृणा है, जो लोग मारे जा रहे हैं, तो इस वजह से उर्दू के साथ भी जो लोगों का संबंध रहता है ना, वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, बदनाम हो जाता है। उर्दू विच इज ऑफ्टन सीन एज द लैंग्वेज ऑफ मुस्लिम, उर्दू जिसको कि प्रायः देखा जाता है मुस्लिम के लैंग्वेज के रूप में। टू इज सफरिंग एंड डाइंग, मतलब उर्दू जैसे कि अक्सर हम लोग मुसलमानों का लैंग्वेज मानते हैं, मुसलमानों की भाषा माना जाता है, वो अभी पीड़ित था और मर रही थी, मतलब उर्दू का एग्जिस्टेंस भी खत्म हो रहा था। पार्टीशन हैज रेंडर्ड इट टू होमलेस, पार्टीशन जो है साथ ही साथ उर्दू लैंग्वेज को भी होमलेस कर देता है, मतलब उर्दू लैंग्वेज पे भी पार्टीशन का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पीपल माइट ट्राई टू डिवाइड लैंग्वेज बिटवीन कंट्रीज एंड रिलीजन, लोग जो है भाषा को देश और धर्मों के बीच बांटने की कोशिश कर सकते हैं, बट ए लैंग्वेज इज यूनिवर्सल, लेकिन जो एक लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, ये यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है। इट डज नॉट बिलोंग टू एनी ज्योग्राफी, ये किसी एक पार्टिकुलर ज्योग्राफी से बिलोंग नहीं करता, कि ये पार्टिकुलर रीजन से, एरिया से बिलोंग नहीं करता, और ना ही कोई पार्टिकुलर रिलीजन, धर्म का होता है कोई लैंग्वेज। गालिब मैस्क्यूरेडिंग एज ए बैगर सोज दिस यूनिवर्सैलिटी, गालिब जो कि एक बैगर के रूप में मुखौटा लगा के या फिर एक बैगर के रूप में घूम रहे हैं ना, वो इसी यूनिवर्सैलिटी को, सार्वभौमिकता को दिखाते हैं। गालिब रिप्रेजेंटिंग द इंटायर उर्दू लिटरेचर रिफ्यूजेस टू मूव टू एनी साइड, गालिब जो है यहाँ पे पूरे उर्दू लिटरेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मना कर देता है किसी भी साइड मूव करने से। यहाँ पे दिखाया गया है कि गालिब जो है वो भिखारी के रूप में भटकने
रखना ज़्यादा अच्छा समझते हैं इससे कि वो किसी एक साइड के हो जाए, मतलब वो ना ही पाकिस्तान में जाना चाहते हैं ना हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो पूरा जो जगह है वो इंडिया है, वो उनका देश है, तो वो किसी एक साइड के नहीं हो सकते। तो इस वजह से यहाँ पे दिखाया गालिब के थ्रू पूरे उर्दू लिटरेचर को रिप्रेजेंट किया गया, जो कि भी किसी एक साइड का होने से मना कर देता है। अब यहाँ पे पोएम का कुछ लाइन है। नाउ रिमेंबर्स नथिंग वाइल आई फाइंड गालिब एट द क्रॉस रोड्स ऑफ लैंग्वेज रिफ्यूजिंग टू मूव टू एनी साइड मैस्क्विरेडिंग एज ए बेगर टू सी माई थिएटर ऑफ काइंडनेस। तो ये पोएम का लाइन यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं, उसके बाद ये नोट्स खत्म हो जाएगा। दस द पोएम लर्निंग उर्दू, ये जो पोएम है लर्निंग उर्दू इज अबाउट द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। मेनली जो है ये पार्टीशन के बारे में है, जो पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ। पोएट ऑफ दिस पोएम, इस पोएम के जो कवि हैं आगा शाहिद, मेनली वॉन्ट्स टू नोज अस, वो मेनली हम लोग को बताना चाहते हैं कि दैट हाउ स्केरी एंड वर्स द पार्टीशन वॉज, कि पार्टीशन जो हुआ था, बंटवारा जो हुआ, तो वो कितना ज़्यादा डरावना और वर्स था, बुरा था। मतलब कभी भी किसी देश का, किसी जगह का, किसी राज्य का कभी भी कुछ पार्टीशन होता है किसी भी चीज़ से बेस्ट, तो वो कितना बुरा होता है लोगों के लिए। एंड हाउ इट किल द हार्मोनी ऑफ द पीपल, और कैसे जो ये पार्टीशन है वो लोगों के बीच जो एकता होती है, जो सामंजस्य होता है, वो समाप्त कर देता है। ठीक है, ये मेनली जो है इस पोएम के थ्रू ऑथर दिखाने की कोशिश किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, समझ में आ गया ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।